बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाहर से तो आवाज़ आती रहेगी, आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक है। अब सोचो गाइस मैं नीचे क्यों बैठ रही हूँ, यहाँ पे बैठ कर क्यों पढ़ाई कर रही हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न है कि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मेरा मन नहीं हो रहा कि टेबल पे बैठे, क्योंकि सॉरी टेबल पे नहीं, चेयर पे बैठे, टेबल पे पढ़ें, क्योंकि चेयर जो है ना उतना कंफर्टेबल है नहीं। और तो इसलिए आज मैं नीचे बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ। चलो अभी करते हैं करेंट अफेयर क्लास गौरव सर का। आज 20 तारीख है, नहीं 21 तारीख है आज सॉरी आज 21 है। और आज ना गौरव सर के मम्मी का कल आई थिंक हाथ टूट गया था, बहुत बहुत बुरी तरह से, शायद उनका एक्सीडेंट हो गया है, मतलब घर में ही गिर गए हैं तो बहुत बुरी तरह से। तो बता रहे थे, उसके बाद भी वो हमारा क्लास ले रहे हैं। उनके फेस पे ना वो दुख दिख रहा है। अब देखने वाले ज़रूर देखे होंगे, अगर आप लोग में से करेंट अफेयर क्लास 21 तारीख को किए होंगे तो उनको पता चल गया होगा। यार कभी कभी ना सबकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कभी मतलब हम लोग ऐसा उम्मीद भी नहीं किए रहते हैं कि कुछ ऐसी आ जाएगी और अचानक से आ जाता है। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी आई है और सब बेचारे बहुत परेशान हैं। मुझे देख कर ना बड़ा मतलब दया आ रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय प्रार्थना के कि इनकी मम्मी का हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि माँ की इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत होती है, बहुत होती है। बिना माँ बाप के आप ज़िंदगी जीना उम्मीद नहीं कर सकते हो। एक पल के लिए आप बिना पापा के आप जी सकते हो शायद, लेकिन बिना माँ के नहीं। अब ये कुछ लोगों को ऐसा लगा बिना बाप के कैसी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है आज के डेट में, या फिर हमेशा की, कि आप बिना बाप के शायद जी लोगे, छोटे से बड़े हो जाओगे, लेकिन बिना माँ बाप के, अगर बिना माँ के आप जी रहे हो तो मतलब आपकी लाइफ नरक हो जाती है। चलो सर की माता जी ठीक हो जाएं और मैं चलो करती हूँ करेंट अफेयर की क्लास। कुछ ज़्यादा लॉजिकल बातें कर दी हैं क्या? नहीं ना मतलब सही है, आप लोग बताना आपको क्या लगता है। चलो फिलहाल करती हूँ क्लास। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं नीचे बैठी हूँ। मेरा फेस वगैरह भी मुझे ऐसा लग रहा है सूजा सूजा लग रहा है, लेकिन नहीं सूजा है नहीं, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो तो मैं यहाँ पे बना कर लाई थी अपने लिए चाय और साथ में कुरकुरे वगैरह कुछ भी रहता है। कुरकुरे तो नहीं था, यहाँ पे था मूंग दाल, क्योंकि कभी कभी लेकर रखते हैं और नाश्ता हमारा यही होता है। चाय तो मैं ऑलमोस्ट मतलब हर दिन पीती हूँ, चाय या कॉफ़ी। तो कॉफ़ी था, चाय मैं बोल देती हूँ, पता नहीं कैसे बनाती मैं कॉफ़ी हूँ, क्योंकि मुझे ईजी पड़ता है थोड़ा। और चाय बनाने में क्या होता है ना कि चाय पत्ती डालो, फिर वो पूरा सस्पेन वगैरह धो, तो मुझे बड़ा ये झंझट वाला काम लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर कॉफ़ी यूज़ करती हूँ। वो भी कॉफ़ी पता है कौन सा, 2 रुपये वाला कॉफ़ी वो सबसे ईजी लगता है मुझे, इसलिए ना कि देखो 2 रुपये वाला है, एक बार फाड़ो डालो। और अगर हम बड़ा सीसी लेते हैं ना तो वो ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूज कर लेते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं खा रही थी मूंग दाल और चाय। अब बोलोगे आप तो खा लिए, तो भोलू कभी कभी बाहर में ना जूस वगैरह पी लेता है, या फिर कुछ मन होता है तो खाता है, नहीं मन होता तो नहीं भी खाता है। और चाय तो वो पीता ही नहीं है कि मैं उसको चाय मतलब वो पी सकता है ना, वो लाइब्रेरी चला जाता है। तो फिर हम डायरेक्ट बनाते हैं खाना अपने 12 बजे 1 बजे के बीच में हम खाना बनाते हैं। उससे पहले हम चाय वगैरह ही पीकर काम चलाते हैं। और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, अपना हमारा हिंदी का क्लास चल रहा था और उसका नोट्स भी बनाना। तो चलो यहाँ पे हम बनाएंगे कुछ नोट्स वगैरह और अपना करेंगे हिंदी का क्लास, उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। फिलहाल मैं कर लेती हूँ क्लास। ओके चलो मैं बनाती हूँ कुछ खाना, क्योंकि अभी बज चुकी है 12 और भोलू का आने का टाइम हो गया, मतलब खाना खाने आएगा। चलो बनाते हैं। ज़्यादा कुछ तो मैं बनाती नहीं हूँ, आपको पता है। दाल चावल भुजिया, दाल चावल चोखा, सब्जी चावल, बस इससे ज़्यादा कुछ हम नहीं बनाते। और इसी बात है क्या बनाए, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं आता बनाने। आता है बनाने, बस यही बनाने का मन करता है।
मैं क्या बोल रही हूँ, जो समझना है समझो। आज दाल चावल भुजिया बनाएंगे। गैस लाइटर एक्शन। कुछ गाना लगाएं, चलो लगाते हैं कुछ गाना और बनाते हैं खाना। चलो यहाँ पे मैं करूँगी अभी खाना वाना बनाकर खा पी के मैं थोड़ा रेस्ट करके, और रेस्ट अभी नहीं किए थे, मैं पढ़ने बैठ गई थी, बट मुझे पता था कि मुझे नींद तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे जो मैं क्लास कर रही थी हिस्ट्री का क्लास, जो कि 99 रुपया में क्लास स्टार्ट हुआ था खान सर का, बहुत ही कम अमाउंट में एक क्रैश कोर्स है, वो क्रैश कोर्स मैं ली थी, तो उसी का आज सेकेंड क्लास था आई थिंक, तो मैं वही क्लास ले रही थी। और देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग भी ना ऐसे क्लास लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं दी कोई प्लेलिस्ट बताओ जिसमें थ्योरी वगैरह है, कोई ऐसे बताओ। देखो प्लेलिस्ट वगैरह आप ठीक है फ्री में यूट्यूब से पढ़ोगे, लेकिन 99 रुपये बहुत नहीं होते, मतलब 99 रुपया बहुत नहीं होता है। इससे अगर आप क्लास परचेज करते हो ना, तो आपको डेली बेस में नोट्स मिलेगा, आपको क्लास मिलेगा, और आपको रेगुलर बेस में पढ़ने को वहाँ पे मिलेगा, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपको मौका को फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं पॉलिटिक्स क्लास करते करते सो गई। अब मैं क्यों सो गई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और आप बोलोगे हमेशा तबीयत खराब रहता है, तो नहीं, हमेशा तबीयत खराब नहीं रहता है, लेकिन अभी मौसम की वजह से पिछले कुछ दिनों से खराब था। आज पीरियड्स की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से थोड़ा रेस्ट कर लिए। अब चलो अभी मैं करूँगी पॉलिटी का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैथ का क्लास करेंगे। टाइम काफ़ी हो गया है, अभी रात का 9 बज रहा है, 9:30 हो गया। और मैं अभी खाना वाना बना ली हूँ, खाना वाना बना कर बैठे, क्योंकि तबीयत कितनी भी खराब हो खाना आपको बनाना पड़ेगा ही। तो मैं खाना बनाई हूँ, बट रिकॉर्ड नहीं किए, ऐसे ही फ़ोन में कुछ देख रहे थे, और खाना बना लिए, मतलब रोटी बनाए हैं और सब्जी। चलो अभी करेंगे थोड़ा सा पॉलिटी का रिवीजन, उसके बाद करेंगे मैथ का क्लास, क्योंकि क्या करना है, पढ़ना है बस, और क्या। चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। मैं बता रही थी कि आपको मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। जब भी अगर आपको लगे कि हाँ कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप क्लास परचेज कर लो। वैसे क्या होगा कि आपको रेगुलर बेस पे चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी सर के थ्रू। बाकी तो ठीक है, यूट्यूब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे प्लेलिस्ट वगैरह बताएंगे, जिसमें विथ थ्योरी हो साथ में, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सको। क्योंकि कमेंट्स आ रहा था एक दो, कि ज़्यादा तो नहीं, एक दो, कि दी आप कुछ प्ले लिस्ट बताओ, तो ऑफकोर्स मैं बताऊँगी, पहले मैं खुद सर्च कर लूँ उसके बाद। यहाँ पर मैं कर रही थी पॉलिटी का क्वेश्चन रिवीजन, जो कि नोट्स में खान सर 150 करके 300-400 वैसा हमें मिला है पॉलिटी का क्वेश्चन, तो उसका हम रिवीजन करेंगे यहाँ पे। और जो भी मुझे आ रहा था उसको टिक आउट कर रहे थे, जो नहीं आ रहा था पीछे से आंसर देखकर टिक आउट कर रहे थे। क्योंकि देखो आंसर देखना अभी बहुत बड़ी बात नहीं, अभी हम देखकर उसको याद कर ले, ताकि एग्जाम में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है, और क्वेश्चन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कि हम थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं,
मैं खुद बता रही हूँ, मैं थ्योरी बेस पे चीज़ें सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी ना जब आप क्वेश्चन लगाते हो, ऑप्शन देखते हो, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, पता चलता है कि ऐसा एग्जाम में आ सकता है। तो एम मुझे लगता है ना कि एक बेस्ट ऑप्शन है, आपको ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे आप करोगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी मैथ का क्लास, और ये क्लास हमारे पूरी रात का लास्ट क्लास होता है, क्योंकि मैं मैथ पढ़ती हूँ 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे, जितना मन करता है और जितना टाइम तक मन करता है उतना टाइम तक क्लास करते हैं। उसके बाद मैं खा पी के सो जाती हूँ आराम से, या मैं पहले भी खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। तो ये जो मैथ का क्लास होता है हमारा पूरे दिन का लास्ट क्लास होता है, चाहे कितने देर तक चले। और ये मायने रखता है कि भोलू बहुत लेट के सोता है गाइस, सच में। वो कभी कभी 12 बजे आता है, 1 बजे आता है। 12 बजे से पहले तो आप सो ही नहीं सकते हो, और मुझे ना नींद आने लगती है लिटरली, पता नहीं, मुझे नींद बहुत आती है 12 बजे तक। और उसके बाद तो मैं बता रही हूँ कि रात को ना सब लोग सोते वक्त फ़ोन चलाते हैं, मैं फ़ोन वगैरह कुछ नहीं चलाती हूँ। जैसे ही लाइट ऑफ होता है बस गाना बजाते हैं और सो जाते हैं। तो चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिला हो, अच्छा पॉजिटिविटी मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। एंड आपसे मैं एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछी हूँ, तो उसका भी रिस्पॉन्स कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर देना, भूल